नमस्ते। मैं दिनेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल। आज हम भौतिक भूगोल बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के सबसे आधुनिक सिद्धांत ब्रह्मांड का विकासवादी अथवा महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया है और यही सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के रूप में भी हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही इनका अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति को समझा जा सकता है। पुरानी विचारधाराओं में कई सारे सिद्धांतों का अध्ययन हमने पहले किया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध का सबसे नवीनतम सिद्धांत विकासवादी अथवा महाविस्फोट सिद्धांत कहलाता है, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिकतम सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के इस सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन के नवीनतम प्रमाणों के आधार पर यह पता चला है कि ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार हो रहा है। शताब्दी के 5वें दशक के अंत में हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड व फ्रेड होयल ने सुझाव दिया कि फैलते हुए ब्रह्मांड में निरंतर नए पदार्थों की उत्पत्ति होती रहती है। ये पदार्थ आकाश गंगाओं के मध्य विस्तृत रिक्त स्थान की पूर्ति करता है, किंतु विश्व की सीमा सदैव स्थिर रहती है। इस विचार को स्थिर दशा सिद्धांत कहा गया, किंतु बाद में होयल ने नए तथ्यों के प्रकाश में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में आस्था प्रकट की। प्रारंभ में होयल की संकल्पना स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट के रूप में थी, जिसे स्थिर अवस्था सिद्धांत कहते हैं, और इनके अनुसार ब्रह्मांड के में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, विस्तार नहीं होता है। परंतु बाद वाले तथ्यों के आधार पर उन्होंने माना कि इस अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जिसे उन्होंने एक गुब्बारे पर लगे हुए चिन्हों के माध्यम से उसमें हवा बढ़ने के पश्चात प्रसार को इंगित करते हुए ब्रह्मांड के विस्तार को समझाने का प्रयास किया। विकासवादी सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है और इसे प्रस्तुत करने का श्रेय बेल्जियम के विद्वान चार्ल्स लेमेटियर को है, जिन्होंने इस सिद्धांत को विश्व के सामने विश्व की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। हम इस सिद्धांत के अनुसार ये मानते हैं कि आकाशगंगा की बाह्य गति के आधार पर यह कल्पना की गई कि आरंभ में ब्रह्मांड में कुल पदार्थ एक अत्यंत सघन विशालकाय आद्य पदार्थ के रूप में स्थित था, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो पदार्थ था वह एक पेरिडियल मैटर था, जो आद्य पदार्थ था, जो बहुत ही सूक्ष्म था, सघन था, और उसमें अनंत ऊर्जा के रूप में और द्रव्यमान के रूप में गति मौजूद थी। इस ब्रह्मांड के पदार्थ का तापमान एवं दबाव इतना अधिक था कि अणु का निर्माण नहीं हो सकता था। इस पदार्थ में लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें संघनित पदार्थ टूट गया तथा इसके कण अत्यंत तीव्र गति के साथ सुदूर अंतरिक्ष में छितर गए। इससे ब्रह्मांड का प्रसार हुआ। इन पिंडों के आकार में वृद्धि होती गई, साथ ही कणों के शीतल होने से हल्के तत्वों के अणुओं में संयोजित होने लगे, जो गैसों के मेघों के रूप में संगठित हुए तथा ब्रह्मांड की प्रणाली के पिंडों में सम्मिलित हो गए। ब्रह्मांड में इसी प्रक्रिया से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, जो असंख्य तारों का समूह थी। प्रारंभ में आकाशगंगाओं में परस्पर दूरी थी, किंतु प्रचार के साथ साथ वे एक दूसरे से दूर होने लगी। आकाशगंगा के तारों का शीतलन हो रहा था। आंतरिक क्रियाओं के कारण इन तारों में विस्फोट होने से पदार्थ निश्चित हुआ, जिसके समूहीकरण से अनेक पिंडों और ग्रहों का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में स्पष्ट किया गया कि जो आद्य पदार्थ था, उस आद्य पदार्थ में अचानक एक विस्फोट हुआ और विस्फोट के पश्चात जो उसका अनंत द्रव्यमान और तापमान था वो यूनिवर्स में छिटक गया, अर्थात इस पदार्थ के अंदर जो तापमान और द्रव्यमान था उसके एक ही विस्फोट से कुछ ही सेकंड में उसका प्रचार संपूर्ण यूनिवर्स में हो गया। और उसके पश्चात प्रारंभ में अत्यधिक तापमान था, परंतु धीरे धीरे इन कणों का संघनन और शीतलन होने से उसमें तापमान में कमी हुई
और तापमान में कमी होने के पश्चात गैसों के मेघों के रूप में आकाशगंगाओं का और निहारिकाओं का निर्माण हुआ और इन्हीं आकाशगंगाओं निहारिकाओं से इसका शीतलन होने से तारों का और उसके पश्चात ग्रहों का निर्माण हुआ और यह प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलती रही। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। ये वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे आधुनिकतम सिद्धांतों में माना जाता है, जहां पर इन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति को स्पष्ट किया और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को एक ही प्रकार के पदार्थ से निर्मित मानते हुए माना और इसका कारण उन्होंने तापमान और द्रव्यमान में भिन्नताओं को के आधार पर स्पष्ट किया। इस सिद्धांत के आधार पर ग्रहों की कोणीय गति की समस्याओं का भी समाधान मिलता है, किंतु जहां एक और ये सिद्धांत अनेक समस्याओं के समाधान में समर्थ है, वहीं स्वयं अनेक समस्याओं में उलझ गया है। उदाहरण के रूप में इस सिद्धांत में जिस विशाल अग्निपिंड की परिकल्पना की गई वह असंभव है कि प्रारंभ में जिस कण को माना गया था उस कण में जिसमें अनंत द्रव्यमान और अनंत ऊर्जा मौजूद थी, उस कण में की कल्पना संभव नहीं मानी जा सकती कि क्या ब्रह्मांड में ऐसा भी कोई कण हो सकता है जिसमें इतनी क्षमता, इतनी ऊर्जा और द्रव्यमान हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया जा सके। दूसरा, आकाशगंगा के तारों में विस्फोट होने तथा निश्चित पदार्थों के सम्मोहन से ग्रहों के निर्माण की कल्पना तथ्यपरक नहीं लगती है। अतः इस सिद्धांत की कई समस्याएं सामने आती है, परंतु ये ब्रह्मांड संबंधी कई समस्याओं का समाधान भी एक साथ प्रस्तुत करता है।